चलिए सुनते हैं आज शिव पुराण की एक सुंदर कहानी। एक समय की बात है, मदाभिमानी दैत्यों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह विस्मयकारक युद्ध लगातार 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय देवताओं पर भगवती आदिशक्ति कृपालु थी, अतः उनकी इस महासंग्राम में विजय हुई। दानव पराजित होकर पृथ्वी और स्वर्ग को छोड़कर पाताल लोक में चले गए। दैत्यों के पराजित होने पर देवता विजय के मद में चूर होकर सर्वत्र अपने पराक्रम का बखान करने लगे। देवताओं के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवती आदिशक्ति उमा उनके समक्ष यक्ष के रूप में प्रकट हुई। उनका विग्रह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। देवराज इंद्र ने अग्नि को उस तेजस्वी यक्ष का परिचय जानने के लिए भेजा। अग्निदेव इंद्र के आदेश से यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने अग्नि से कहा, मेरा परिचय जानने के पूर्व तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। इस पर अग्नि ने कहा, मैं जात वेद अग्निदेव हूँ, अखिल विश्व को जला डालने की मुझ में शक्ति है। अग्नि के इस प्रकार कहने पर यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, यदि विश्व को जला डालने की तुम में शक्ति है तो पहले इस तृण को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने उस तृण को भस्म करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु उसे भस्म न कर सके। अंत में लज्जित होकर वे इंद्र के पास लौट गए और उनसे वहां का सारा समाचार बताया। तदंतर देवराज इंद्र ने वायु को बुलाया और कहा, वायुदेव, तुमसे ये सारा जगत ओतप्रोत है। तुम ही प्राण रूप होकर अखिल प्राणियों का संचालन करते हो, अतः अब तुम ही जाकर इस यक्ष का पता लगाओ। इंद्र को अपनी प्रशंसा करते देखकर वायुदेव अभिमान से भर गए। वे तुरंत यक्ष के सन्निकट गए। उन्होंने यक्ष से कहा, मैं मातृश्रवा वायुदेव हूँ, मेरी चेष्टा से ही जगत के संपूर्ण व्यापार चलते हैं। यक्ष ने उनसे भी एक तृण उड़ाने के लिए कहा, पर वायुदेव अपनी संपूर्ण शक्ति लगाने के बाद भी उस तृण को हिला न सके तथा लज्जित होकर इंद्र के पास लौट आए। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अब आप ही प्रयत्न करें। अंत में देवराज इंद्र अभिमान से यक्ष के सन्निकट गए, किंतु तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर्धान हो गया। देवराज इंद्र इस घटना को देखकर लज्जा में डूब गए। उनका अभिमान नष्ट हो गया। तदंतर भगवती उमा ने उन्हें दर्शन दिया। तब इंद्र ने करुण स्वर में भगवती की नाना प्रकार से स्तुति की और यक्ष का परिचय बताने की प्रार्थना की। भगवती ने इंद्र से कहा, देवराज, मेरी ही शक्ति से तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। अभिमानवश तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज यक्ष रूप में प्रकट हुआ था। वस्तुतः वो मेरा ही रूप था। तुम लोग अभिमान त्याग करके मुझ सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी के शरणागत हो जाओ। इस प्रकार इंद्र को शिक्षा देकर तथा देवताओं द्वारा सुपूजित होकर वे भगवती आदिशक्ति उमा वहीं अंतर्धान हो गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई न कोई शक्ति हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख रही है। यदि हम विनम्र बने रहेंगे और आभार मानते रहेंगे तो हमारे जीवन में हमें हमेशा सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यदि हम दंभ में चूर हो जाएं तो हमें जीवन में दुख और लज्जा का सामना ही करना पड़ेगा।